मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो कल रात को भी जलसा किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं, मैं तो इनकलाब कर रहा हूं। और बहुत बड़ी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये तो मैंने दिवालिया होने से बचाया इसको। अच्छा, जहां ये सब कुछ चल रहा है वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो तो ढेर हो चुकी है। तो एक ऐसे हम शिकंजे में फंस चुके हैं, हम किस जगह पर इस वक्त आ चुके हैं जिसकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन कुछ नई डेवलपमेंट्स ये कि जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ी अमाउंट मिलने की तवक्को है, और इसके अलावा कुछ आईएमएफ के प्लान में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। इस तमाम सिनेरियो पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, वॉशिंगटन डीसी से हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, अमेरिका के सीजन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं जनाब साजिद दर साहब। साजिद दर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। थैंक यू, माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, सारा मैंने आपको मंजर आपके सामने खींच दिया सर। ये कहां पर हम आ गए? ये कौन सा पाकिस्तान है? नए पाकिस्तान को ढूंढते ढूंढते वो उसको किसी गली की नुक्कड़ पे छोड़ के फिर हमने कहा कि अब हकीकी आजादी की जंग, और दूसरी तरफ आप इकोनॉमी देख रहे हैं। सर ये क्या होगा? देखिए, मैं आलिया कई दफा वॉशिंगटन डीसी में बैठे इतना कंफ्यूज और नर्वस हूं, मेरा कई दफा दिल करता है मैं खुद आपका इंटरव्यू लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे खुद काफी रिसर्च और सोर्सेज के बावजूद कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। लेकिन आज अभी मैं शुरू करने से मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट में शुरू करना चाहूंगा एक शेर से बिलखुसूस, और उसके बाद मैं 10 वैलिड पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान में जो है क्राइसिस, जो 10 क्राइसिस है वो किस उनको थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। वो शेर किसी अगले दिन मैंने खुद ये पढ़ा, वेरी वेरी फिट फॉर पाकिस्तान। वो कहते हैं, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वक़्त की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। तो ये जो हर बच्चा अब जेब में माचिस उठा के फिर रहा है और बात खाना जंगी और आग लगा देने से और लाशों पे सियासत की तैयारियां शुरू हैं, ये इसका सारा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं यहां पे मेंशन करूंगा, बिल्कुल ये श्रीलंका नहीं बनेगा, अफगानिस्तान होगा, क्योंकि श्रीलंका में उनका शरह ख्वानदगी 92% है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है वहां पे, बुद्ध मत के जो है। तो आपके तो ऐसी आग लगेगी जो आपको कंट्रोल नहीं हो सकेगी, और आपके पड़ोस में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कराची और क्वेटा से उनके आगाज हो चुके हैं बॉम्ब्स के। लेकिन ये कि अफसोस की बात यह है कि जो 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 इन चीजों के जिम्मेदार लोग हैं वो अभी तक इसको या तो वो सीरियस ले नहीं रहे या फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, डिवाइडेड है वो। अब जो 10 क्राइसिस के बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है। पहला क्राइसिस ये है कि देखें, एक पार्टी आपकी ऐसी है खान साहब की, वो आग लगा देना चाहते हैं पाकिस्तान को। उनका मैंडेट है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान जाए भाड़ में, चाहे 8 टुकड़े हो या 20 टुकड़े हो। दूसरा ग्रुप है वो सजा याफ्ता है, केसेस है उनके। तीसरा जो पार्टी है, एक तीसरी पार्टी है आर्मी, आज वो कहती है न्यूट्रल हो जाए। जी आप बिल्कुल, 70 साल आपने ये सारी गेम मचाई है, आपने हर पार्टी को अपने हाथों से पानी दे दे के पाला है, और 2 महीने में आप कहते हैं जी आप सारे न्यूट्रल हो जाए, बात ही ना हमारी करें। आप जिम्मेदार हैं, आप एक 1 पेज के फाउंडर आप हैं, सर पे हाथ लेकर आप आए थे। अब नैपियां आपने बदली 3.5 साल, आपने एमएनएस को उठा उठा के तो असेंबली में लाके वोट दिलाते रहे, आज आप कहते हैं न्यूट्रल हो जाए। ये कैसा मजाक कर रहे हैं भाई? आज इसको ऑन करें आप। ये गंद आपने डाला है, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, अब इस मास्टर से डील करें। आप दीवारों के पीछे छुपेंगे, स्टेट खत्म हो जाएगी। आज जो है वो स्टेट के ऊपर वार हो रहा है, 5th जनरेशन वार इज गोइंग ऑन विद इन पाकिस्तान, और उस वार को वार वालों ने डील करना है भाई। आप ये बिल्कुल ये रोजाना जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं हमें इसमें ना घसीटें, घसीटें क्यों ना, आप ही तो मूजद हैं इन चीजों के। और जो बनाने वाला होता है वही जानता है कि मैंने इसको किस तरह मैन्युफैक्चर किया था। जो जोड़ता है हर चीज को वही उसको अनफोल्ड कर सकता है, दूसरा कोई इसको अनफोल्ड नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल गलत एक इमेज दे रहे हैं दुनिया को। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, चौथा मेरा पॉइंट ये है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं रिटायर फौजियों को इकट्ठा कर करके बताना पड़ रहा है भाई हमारे हालात क्या हैं, अपनी क्लैरिफिकेशनें देनी पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ से मेरा मकसद है ये बताएं
कि खान साहब अपने जाके जलसों में कहते हैं, फौजियों के बच्चों को कहते हैं जी आप जलसों में आया करें, आप खुद नहीं आ सकते तो बच्चों को भेज दिया करें। देखें हालात जरा देखें। इसको मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे साजिद साहब, ये जो आपने पॉइंट कहा ना अभी की फौजियों को, उन्होंने पता है आपने जलसे में जो पिछला जलसा था उसके अंदर क्या कहा? उन्होंने कहा कि खौफ सिर्फ मौत का होता है, मौत के खौफ को आप निकाल दें दिल से, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। अब आप सोचिए कि जब आप नौजवानों को ये बात कहेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे तो वो तो मरने और मारने के लिए आएंगे। मैं वही तो बता रहा हूं कि आप अफगानिस्तान बनेंगे, श्रीलंका तो सिविलाइजेशन थी वहां पे, और छोटा सा आइलैंड है वो, उनकी तो आबादी ही नहीं है ज्यादा, उनके मसाइल आपके साथ नहीं मिलते। 92% तो पढ़े लिखे लोग हैं वो। वहां पे अमर बिन मारूफ की स्टोरी नहीं है, वहां टीएलपी नहीं है, वहां पे अफगानिस्तान टीटीपी वहां पे हमले नहीं कर रही है। अगले दिन मैं हैरान हुआ, ईद वाले दिन उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते के लिए सीज फायर किया है। आपने शायद ये खबर नहीं पड़ी, सीज फायर कहां होता है? जहां जंग मुसलसल चल रही हो। टीटीपी ने एक हफ्ते के लिए सीज फायर किया था ईद वाले दिन। आपको कौम को तो पता नहीं चल रहा ना, आप तो आग लगाने को फिर रहा, हर बच्चा जेब में माचिस डाल के फिर रहा, और देखने वाले रोजाना आके कह देते न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो। किस तरह न्यूट्रल हो जाएंगे यार? 70 साल आपने इस खेत की आबियारी की है, आप आज कहते हैं पीछे हट जाओ। आपने इसको इजाद किया, आप इसको अनफोल्ड करो आप इसको। अब मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं, इलेक्शन कहते हैं, हर बंदा कह रहा है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। ठीक, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान किस तरह बचेगा? आपका प्रॉब्लम तो मुआशी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम तो करप्शन है, आपका प्रॉब्लम तो इस वक्त $11 बिलियन आपके रिजर्व है सारे, वो उनमें से $1.5 बिलियन आपका अपना, बाकी सारा तो लोगों का, सऊदी और चाइना का वो। उसमें आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में। इमरान खान साहब ने, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी आती है वो हर चीज ठीक कर लेंगे दोबारा? बल्कि इमरान खान सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना डेढ़, मुझे 2 महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन अब तो महीना डेढ़ रह गया। आप मुझे ये बताएं, हालात इतने खराब हैं, क्या वजह थी जो बात स्काइप पर फोन पे नहीं हो सकती थी? नवाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को बुलाया वहां पे, कौन सी ऐसी बात? सबसे बड़ा मसला मैं बता रहा हूं आपका, इस वक्त क्राइसिस आ रहा है, आपका मुआशी इशू है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। वो खुद परेशान हो गए हैं कि हमने इस चीज को किस तरह हैंडल करना है। पेट्रोल की कीमत जो पास ऑन नहीं हो रही, उसकी वजह से आपकी हर चीज रुकी पड़ी है। आईएमएफ भी उसकी वजह से रुका पड़ा, और जो दो बाहर के लोग आपको पैसा देना चाहते हैं वो भी कहते हैं आईएमएफ की शराइत मांग आप एक्सेप्ट करोगे फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, उसमें अगला जो मैं पॉइंट कह रहा था, पॉइंट ये था कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया के, उनका दौरा फेल, बातें लेकर आगे, बयान लेकर आगे, पैसा वहां से नहीं आया। चाइना आपसे नाराज है, वो भी नहीं आपसे बात करना चाहता। आईएमएफ की टफ शराइत है, इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि अपनी प्राइसें बढ़ा सके और उसको डील कर सके। और उस पे जो एक ऐसा मेरा मकसद है कि अगर ये सोचा भी जाए कि इलेक्शन आज हो जाए, ठीक है, हो गया इलेक्शन, खान साहब क्या कर लेंगे? खान साहब के हालात में बताना चाहता हूं। शौकत तरीन साहब इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, निकलते उन्होंने पहला बयान क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि इनकी फाइनेंस, इनकी कोई मुआशी पॉलिसी ही नहीं थी इनकी। तो 3.5 साल में तो आपकी मुआशी पॉलिसी नहीं थी। अब कौन सा मंत्र पढ़ देंगे आप आते ही असेंबली में खड़े होकर? क्यों कौम को तबाही के धाने पे लेके जा रहे हैं आप? तो जा चुके हैं, बल्कि धाने पे जाना नहीं है। अब मेरी जो असेसमेंट है इस वक्त आलिया, इस वक्त या आईएमएफ तो या फिर अफगानिस्तान। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका बहुत सिविलाइज्ड है और छोटा सा मुल्क है, छोटा सा आइलैंड है, वो डील कर लेंगे उससे, वो हो जाएगा वो। आप इतना बड़ा मुल्क हैं और आप एक दूसरे को शिया, सुन्नी, वाबी, बरेलवी, आप हैं, आप साजिद साहब, अब तो इमरान खान साहब का एक और पैदा हो गया ना, मैं उसकी तरफ आ रहा था कि इन्होंने मजहबी सेक्ट बना लिया है। यूथिये हैं, पटवारी हैं, जियाले हैं, और तैयारियां कर रहे हैं, अपने आप को आग लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि मैं इस वक्त इतना मायूस डेली बेस पे, मैं खुद सोचता हूं, सारी जिंदगी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, सारी जिंदगी मैंने मुल्कों के क्राइसिस देखे, मैंने रोमन सिविलाइजेशन से लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हर सिविलाइजेशन पढ़ी मैंने। मेरे सोचें रुक जाती हैं जब मैं सोचता हूं इसके बारे में कि ये पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है। अब आर्मी आप डिवाइडेड है आपकी, एक आर्मी का सेक्ट ऑक्सीजन इनको दे रहा है, और सबसे बड़ा ये है इस वक्त जो लंदन में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, वो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, वो 29 नवंबर के बारे में हुई सबसे ज्यादा बात, कि अगर इलेक्शन होता है तो अगला आर्मी चीफ कौन अपॉइंट करेगा। तो ये अगर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, पता नहीं 29 नवंबर तक पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, मेरी समझ से ये बाहर है। मेरे तजर्बे के मुताबिक आप यू हैव गॉन बैंकरप्ट। ये कई लोगों ने कहा था, मैंने भी खुद कैलकुलेट किया बड़ी दफा बैठ के,
आपने आपने V8 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक और बात है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 20% लोग टैक्स देहंदा है। दूसरा सारा IMF और वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि आपके मुल्क में शायद पैसा बहुत है लेकिन सारा आप रजिस्टर्ड नहीं है, इन द पेपर्स नहीं है। आपकी इकोनॉमी ठीक है, आपकी इकोनॉमी को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि सारा 2 नंबर पैसा है, सारा करप्शन का पैसा है। अगर उनकी ये भी बात देखी जाए तो शायद आप 2 महीने नहीं 4 महीने निकाल जाए। उसकी वजह यह है, वाकई आप जब लाहौर में निकलते हैं या इस्लामाबाद में निकलते हैं तो V8 गाड़ियां तो देखें जो 6-6 करोड़ की कितनी सड़कों पे। एग्जैक्टली आप जाके PC पूर्बन देखें तो कमरा ही नहीं मिलता, आप सरीना में जाएं तो कमरा नहीं मिलता, देखें आप। ठीक। लेकिन अच्छा, उसके बात यह है कि अगर आपके अच्छा उसमें चले अवाम के पास पैसा होगा लेकिन कर्जों की किस्तें आप नहीं दे पाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बैंकरप्ट होगी, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस तो आप फेस करेंगे। पाकिस्तान स्टेट करेगी ना, अवाम शायद इतने ज्यादा ना फंसे उसमें, लेकिन स्टेट तो बैंकरप्ट होगी क्योंकि स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। तो ये सारा एक आपने जो खुद कहा था कि ये ऐसे क्राइसिस हैं जिनके कोई कोई पता ही नहीं और किसी के पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, इंक्लूडिंग जहां हम इस क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो बातें हो रही है। फवाद चौधरी बात कर रहे थे, ये इसराइल कौन गया है, क्यों गया है, ये इंडिया से तिजारत की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे तो ये बातें हो रही नहीं। देखें, इसराइल की बात मैंने बिल्कुल गौर से, लेकिन अगर जुल्फी बुखारी इसराइल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा जाए तो प्रॉब्लम है। इनके तो अपने डबल स्टैंडर्ड है। खान साहब मदीना मनवरा जाए तो जूते उतार लेते हैं, वरना वहां पे इन्होंने ग्रुप बना बना के भेजे, वहां पे नौज बिल्ला वहां जाके चोर चोर, जहां लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं जब भी जाता हूं मैं बिल्कुल बड़े बहादुर तरीके से जाता हूं, आशिक़े रसूल हूं, मैं सोच भी नहीं सकता वहां पे जो चोर चोर के नारे लगाने। एक तरफ आप जूते उतार लेते हैं, आप पाकपतन जाते हैं तो आप सजदे करते जाते हैं, लेकिन आप मदीना मनवरा जाते हैं तो जुलूस निकाल लिया आपने, वहां पे सियासत की आपने। हमारी दुनिया में, एक इस्लामिक वर्ल्ड में, द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इज आप द मस्जिद नबवी। आपने उसके तकद्दस को पामाल किया है, आपको सजा मिलेगी उसकी। क्योंकि मैं समझता हूं दुनियावी अदालतें जो है वो तो दुनियावी अदालतें, सबसे बड़ी अदालतें मेरे फेथ के हिसाब से तो उसकी अदालत है, वहां से होगा आपका। मेरा तो फेथ है ये, आपने जो कुछ किया। लेकिन आप इस वक्त ना सिर्फ आलिया, आपका 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 अखलाकी बहरान, मजहबी बहरान, आईनी बहरान, आपका जमहूरी बहरान, आपने खत्म कर दी। पाकिस्तान की फाउंडेशन आपने हिला के रख दी है। आपने जो एक जिस तरह में देखे ना, अपने कंट्री के अंदर ही 5th जनरेशन वार शुरू कर दिया अपने अदारों के खिलाफ, अपने कंट्री के अंदर। आपने कौन सा अदारा छोड़ा है? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट, हर अदारा जो आपकी मर्जी का नहीं है आप कह देते हैं ये जी ये 2 नंबर है, ये अमेरिका ने खरीद लिया या नून लीग है। देखिए कैसा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया कि जो भी चीज इनकी मर्जी की नहीं होगी वो ठीक नहीं। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन आपने इस पे, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कि घंटों में और दिनों में डिसीजन ना लिया तो यू आर टू लेट। आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। अच्छा, तो लेकिन सारे साहब जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, जब इसकी बात ये कही जाती है इमरान खान को तो वो कहते हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेने पर कबूल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो अभी गवर्नमेंट आई है वो तो कह रही है 1 महीना जब हमने देखा है तो ये तो बस का काम ही नहीं लग रहा जो कुछ कर चुके हैं ये। तो इस उसमें वहीं पर 1-2 चीजें जो अच्छी हो रही हैं उसको भी अगर हम दरमियान में ले आए, कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात कुछ थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो वहां पर विजिट करने वाले हैं, यहाँ पर उनका नया एम्बेसडर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो जो एक बर्फ थी वो पिघल रही है। और वहीं पर बात की जा रही है इंडिया से ट्रेड की। तो क्या ये सारी सिचुएशन के अमेरिका जाके उनसे इस तरीके से ये वाली बातचीत की जाए, यहाँ से निकलने की, जी आप कुछ हेल्प आउट कीजिए, इंडिया से अगर बातचीत शुरू हो जाए तो ट्रेड वहां से स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये है कुछ आपको नजर आ रहा है इस तरह निकल सकते हैं सिचुएशन? मैं आपको आलिया, जो शहबाज शरीफ साहब के पास सबसे बड़ा कार्ड जो ये है कि ही इज अ फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इनकी हिस्ट्री है ट्रेड रिलेटेड। दूसरा इनके भारत के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव थे। ये इनके पास कार्ड्स हैं ये, और इनके कार्ड को दुनिया एक्सेप्ट करना चाहती है। आपने देखा होगा ना सिर्फ अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है, चाइना से अच्छी खबरें आई, रशिया तक की अच्छी खबरें आई, भारत से अच्छे सिग्नल आए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, मेरे यूथ के भाई तो सारे ये कहते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो जा रहे हैं अमेरिका और जो अमेरिका का एम्बेसडर आ रहा है, ये वही जो हमारे मरासले में लिखा हुआ था कि इमरान निकालो तो सब ठीक है, ये उस ठीक होने का सिलसिला है। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता।
क्योंकि वो मरासली था, 2 नंबर था वो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए, मैं समझता हूं कश्मीर पे भी डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड भी शुरू होना चाहिए। हालांकि ट्रेड आपका सिर्फ आलू टमाटर चावल चीनी से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास तो चीज बेचने को है ही कुछ नहीं है, आप क्या बेचेंगे वहां। उनके पास तो चलो, उनके पास तो अद्वियात हैं, आईटी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। आप जरा सोचें भी तो सही बैठ के, आप कौन सी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। मेरा आपने आज तक तवज्जो ही नहीं दी, आपने बिजली की सब्सिडी नहीं दी आज तक किसी इंडस्ट्री को, आपने हर चीज इतनी महंगी कर दी, कोई भी सोच तो आपकी है ही नहीं। इस नेशनलिज्म का फुकदान है, आपने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को तरक्की किस तरह देनी है। जब आप बच्चे छोटे छोटे लौंडे लपाड़े बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर और ब्रिटिश ले आएंगे, वो यही है, वो तो प्रोटोकॉल सारा दिन पुलिस की गाड़ियों के सारे एंजॉय करते हैं, उनको क्या पता है पॉलिसी क्या चीज, उनका तो मसाइल ही नहीं पाकिस्तान के, उनके इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के। तो ये चीजें जो आप बता रही हैं तो मस्ट हैं, इनको फौरन से पहले जो ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में भेजा गया, बहुत अच्छी खबर है। मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आई रिकमेंड, बल्कि मैं कहूंगा डायलॉग शुरू करें बायलैटरल, और कश्मीर पे भी डायलॉग करें। आपने बिल्कुल, अमेरिका इज रिसीविंग इट वेरी वेल, टोनी बिल्किन ने उनसे बात की है, बायलैटरल टॉक्स यहां भी शुरू होने वाली हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक, और ये जो अमर बिल मारूफ और ये बातें छोड़े, ये मजहबी इनकलाब जो आप चाहते हैं, जो आपने ड्रामा शुरू कर रखा है, बल्कि अब तो यहां तक आपके एक मिनिस्टर पीटीआई के ने तो अगले दिन तकरीर करके जो सत्यानाश फेर दिया, उसने कहा ये तो खुदा आपको कह रहा है पीटीआई को, आप पीटीआई ज्वाइन करें, आपको तो खुदा कह रहा है कि आप ये मैंने जिंदगी में जो कुछ किया पीटी नौज बिला, आपने मजहबी सेक्ट बना लिया है। आप तो बिल्कुल एक नया सेक्ट बना के फिर रहे हैं। और जिस तरह पहले वो अपने आप को मिसाल देते हैं, खान साहब, मैं हैरान हूं कि एक ऐसा बंदा है, उसको इतनी आजादी दे दी है कि वो अपने आप को कभी हजरत उमर के साथ तशबीह देता है, कभी वो नौज बिल्ला पैगंबर कहता है, जी सारे लीडर तो पैगंबर होते हैं, ऐसे वर्ड्स। अगले दिन उन्होंने फरमाया कि यार उम्र पे हज पे जाने की क्या जरूरत है, यहां अपना पीटीआई में सारा काम करो। उनके पास इतना लाइसेंस है ना, उनको कोई मजहबी पार्टी देखती है ना, सिर्फ उनके पास ये लाइसेंस है, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वरना कोई इस तरह की कोई बात करे। मैं कहता हूं वहां पर मैं ये बात नहीं कर सकते कि उम्र पे हज पे जाने की क्या जरूरत थी, पीटीआई में काम करो। यहाँ पे देखिए जरा, हम करेंगे तो हमारे तो सर पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन साजिद साहब, मसला ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो 2 3 4 5 स्टेप्स नजर आ रहे हैं कि अंदर मुल्क के अंदर से भी लोगों को, जिस तरह जरदारी साहब ने ये कहा कि जो बिजनेसमैन है उनको इकट्ठा करें, सजेशन लें, रिकमेंडेशन लें। आप ये कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनसे जहां जहां जा सकते हैं कंट्रीज में। तो इस सूरत हाल में भी इमरान खान तो तुले हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने धरना करना है। अब अंदरूनी जब ये सिचुएशन होगी कि उन्होंने 20-30 लाख लोग वहां पे जमा कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे वो जो कुछ कह रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आ सकेगी और ये हो सकेगा सब कुछ, यानी उनको करने दिया जाए? और मेरी नजर में आलिया, जिस तरह मैं पहले आपको मैंने अर्ज की थी कि एक वाहिद इंसान को एक ऐसा लाइसेंस दे दिया जिसने आर्टिकल 6 की पामाली की, जिसने दस्तूर की धज्जियां उड़ाई, सारा कुछ करने, और हर स्पीच में उसने, हर जलसे में उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट पे रखा, आधी रात को अदालतें खोलने पे ड्रामा किया उसने। मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं, लेकिन जब तक ये चीजें बंद नहीं की जाएंगी, अमेरिका के अंदर, मैंने खुद ये इसको लाख में पढ़ा है, ये चीज इंतशार फैलाने वाली स्पीच है। आप एक्साइट कर रहे हैं कौम को कि हंगामे करें, दिस इज अंडर लॉ, इज इलीगल। आप लोगों को कहते हैं जाओ मारो। इन्होंने कई दफा कहा है कि एमएनए जो मुनारफ है उनके घरों में जाओ, बल्कि आपके चीफ मिनिस्टर जो सरहद के थे उन्होंने कहा था जाओ मारो और मुझे वीडियो बना के भेजो, इनको इबरत का निशान बना दो। ये एक्साइटमेंट है, दिस इज एक्साइटमेंट इन सिविलाइज सोसाइटी, जो रोज खान साहब मिसाल लेते हैं कि तुम्हारी जमहूरियत में ये होता है, लंदन में वो होता है, अमेरिका में। यहां पे इस तरह की स्पीच दे तो शाम को पकड़ लिया जाता है कि तुम भाई स्टेट के खिलाफ एक्साइट कर रहे हो लोगों को। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। लेकिन जब तक ये नहीं रोका जाएगा, आप लाशों पे सियासत होगी, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी ज्यादती होगी, बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। तो सर अगर गिरफ्तार कर लिया तो वो आपको पता है क्या डिसाइड किया था इन्होंने अंदरूनी इजलास में कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे? जाम करें, जाम तो पहले ही बैंकरप्ट होने वाले हैं, जाम तो पहले ही होने वाला है आपका भाई, पेट्रोल तो खत्म होने वाला। आप किस चीज से लेके चीजें, श्रीलंका जाम हुआ पड़ा, फिर उसका क्या कर रहे हैं भैया? जाम तो पहले ही आपकी बुरी हालत है, जाम उधर से ना हुआ इधर से हो जाएगा। हालात तो आपके ही हो चुके हैं, यही है। देखें, थर्ड पार्टी है, इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। आपको मैं छोटा सा टेस्ट इनका बता दूं,
जब पिछली दफा धरना इनको दिया था तो जब थोड़ा सा सख्त गवर्नमेंट सख्त हुई थी तो सिर्फ जो आपके दूसरे थे कनाडा वाले मौलाना उनके लोग खड़े हुए थे, ये सारे यूथ के भाग गए थे, सारे ये बच्चे हैं, ये तो 2 टीयर गैस नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये अभी तक टेस्ट नहीं किया किसी ने। इसकी वजह ये ना कि देखिए 2 चीजें, मैं समझता हूं सियासत करो, जो मर्जी लो, मजे लो, लेकिन हाँ सर बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का हक है, हर एक, लेकिन स्टेट के खिलाफ ना जाए, स्टेट के खिलाफ ना जाए। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इन यूथियों को, इन पटवारियों को, जियालों को, ये एक रेड लाइन पे होना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो अभी तक कोई इनको बता नहीं रहा। मेरा जो उस पर खदशा, मुझे जो शक है, इनको ऑक्सीजन मिल रही है, इनको अंदर से कुछ ना कुछ सपोर्ट है कहीं से, तभी इनको हाथ नहीं डाला जा रहा। मैं कहता हूं कि मुझे जो नजर आता है, योर एस्टेब्लिशमेंट इज डिवाइडेड। नहीं सर, इस तरह ना करें आप। क्यों, ये प्रोग्राम चलना है अभी, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात करें सर, ये तो हो ही नहीं सकता। कमाल कर दिया आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े मुत्तहिद हैं हम, बिल्कुल। तो अच्छा साजिद साहब, आखिरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे करने लगी हूँ। खान साहब ने ना लोगों को ये कहा कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं तो वो शिकायतें करें, तो आपने शिकायत लगाई है हुकूमत को, यहाँ की हुकूमत की? उन्होंने कहा यहाँ की हुकूमत की शिकायतें लगाएं, अमेरिका ओवरसीज में जितने लोग बसते हैं। नहीं, देखें शिकायत किस चीज की लगाए? हमारी पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत की शिकायत अमेरिका की हुकूमत को लगाए। यहाँ अपनी हुकूमत के इतने मसाइल हैं जिसकी हद कोई नहीं है। फोन नहीं उठा रहा, नॉर्थ कोरिया आंखें दिखा रहा है, इनके अपने हर चीज, यूक्रेन में ये फंसे हैं, चाइना इनको गालियां दे रहा है, इनके अपने बेबहा मसाइल हैं। काम करके कोई राजी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अबॉर्शन के बारे में सीरियस है। इनके तो अपने अनलिमिटेड मसाइल हैं, इनको पाकिस्तान का क्या पता। मैं मजे की आपको बात बताता हूँ कि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान के अंदर है ना, ये कि अमेरिका सिर्फ शायद पाकिस्तान के पीछे ही पड़ा है। मैं यहाँ पे अक्सर मजाक में मुझसे लोग कई पूछते थे, मैं कई लोगों से पूछता था, डू यू नो वेयर पाकिस्तान इज? वो कहते थे नहीं, मैं कहता था नेक्स्ट टू मैक्सिको, तो वो बिलीव कर लेते थे। ये लोग पाकिस्तान इनके ना रेडार पे है, ना वो उनके कोई इंटरेस्ट में है। उन्होंने, बराक ओबामा ने डिसीजन ले लिया था कि हमने भारत को वहां एक स्ट्रॉन्ग एलाय बनाना है अगेंस्ट चाइना, और उसके ऊपर उनकी पॉलिसी है, दे आर स्टैंडिंग अप टू इट। आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आपकी दहशतगर्दी की स्टोरियां हैं, वो वंस वाइल वो गर्दिश करती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर चंद पढ़े लिखे लोगों के बारे में। आम जनरल पब्लिक को तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान है कहां पे। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने जो एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर है वो दिखा। इसी तरीके से आगे बढ़े, रोजाना खान साहब को देखते हैं और सर ढूंढते हैं कि खान साहब क्या क्या नारे लगा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मायूसी और दुआएं। मैं देखें, फिर भी जो कुछ भी है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरी मादरे मिल्लत है, दुख होता है और उस दुख का इजहार करता हूँ। मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं कर कुछ नहीं सकता तो, लेकिन बुराई को बुरा तो जरूर कहूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर, पिन पॉइंट तो करना चाहिए ना जो कुछ हो रहा है, ताकि बाद में ये ना हो कि कहा तो था, सभी तो कह रहे थे क्यों नहीं किया। थैंक यू सो मच साहिद साहब, दोबारा आपसे बात होगी।